निराभिमानता के बहुत बड़े उपासक हनुमान जी महाराज। मुझे बताइए, जितने महापुरुष हैं उनमें और हम में क्या अंतर होता है? जन्म तो सबका एक ही जैसा होता है, लेकिन कर्म करने का भाव अलग होता है। महापुरुष ये कभी नहीं कहेंगे मैं कर रहा हूं, वो कहेंगे ये काम हो रहा है। हमको ये लगता है कि मैं कर रहा हूं, और इसलिए घर में कभी कोई 2 की जगह 4 मेहमान आ जाएं तो हमारे हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं। हमें टेंशन बहुत जल्दी आ जाता है, अरे मैं करूं क्या, मैंने कोई ठेका लेकर रखा है क्या, अरे ये समझ में नहीं आता, मुझसे नहीं होने वाला है, अरे तुमने होटल में खिला दिया होता अपने दोस्तों को तो पता नहीं मेरे ऊपर, तुमको मेरी थोड़ी, बाप रे बाप। इसी से तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक बात का बताऊंगा, क्यों? क्योंकि लगता है मैं कर रहा हूं, इससे हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, इससे हमें इरिटेशन होता है। और महापुरुषों के देखिए इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता ही नहीं है कि मैं कर रहा हूं, करने और कराने वाला कोई और है। हनुमान जी महाराज 1200 किलोमीटर का समुद्र लांघ कर आए, तो सबने पूछा हनुमान जी महाराज को, हाउ कुड यू डू दिस? आपने इतना महान, इतना बड़ा कार्य किया कैसे? और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं ये मैंने नहीं किया, प्रभु की कृपा से हुआ है। बहुत सुंदर उदाहरण देते जाएं तो बहुत सारी बातें हैं। हम तो परमात्मा से यही कहें, प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और बस करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। और मांगने की जरूरत भी है तो हम उससे मांगे, और उससे मांगने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ जानता है। जही विधि नाथ होई हित मोरा, ये एक श्लोक ऐसा है, एक चौपाई ऐसी है जिस चौपाई को यदि रोज 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 गाया जाए, देखिए प्रारब्ध में जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अतः हमको पेशेंस नहीं है, हमको धैर्य नहीं है ना, हमको सब्र नहीं है, और इसलिए भगवान से रोज रोज बस रामचरितमानस की एक ही चौपाई। हम ये नहीं जानते कि हमारा हित किस में है, लेकिन प्रभु आप तो ये जानते हैं। तो जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। पर ये बात से भी एक बड़ी बात जो मुझे ज्यादा पसंद आई, एक तो हम भगवान से ये कह रहे हैं कि प्रभु जो मेरे हित में है वो आप करिए, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया, और तेरा था वो तुझे मिलेगा कोई छीन न पाया। तो हम भगवान से बस यही प्रार्थना करें जो मेरे हित में है, जिससे मेरा कल्याण हो, प्रभु आप वही करिए। पर भरत जी महाराज ने अपने हित की भी नहीं सोचे। भक्त कौन? भक्त वो नहीं जो अपने हित की सोचता है, भक्त वो जो ये कहे जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु आप वो करिए जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। अगर आप मुझे रुला कर प्रसन्न है प्रभु, तो आप मुझे जीवन भर रुलाइए, मैं रोने को तैयार हूं, बस आप प्रसन्न रहें। आप इसी में प्रसन्न हैं कि मैं मुस्कुराऊं, तो मैं मुस्कुराने को तैयार हूं। आप मुझे भूखा रहकर प्रसन्न हैं, तो बस करें वही प्रभु जिसमें आपको सुख मिले।
ये है शुद्ध प्रेम, यह है सात्विक प्रेम। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर कीजिए सोए। हमारे कन्हैया ने जब इंद्र का पूजन करवा दिया और 1.25 लाख मन सामग्री का भोग लगाया, दंडवत नमन किया, प्रणाम किया, गिरिराज जी का पूजन करके, गिरिराज जी का अभिषेक करके, गिरिराज जी की परिक्रमा की, और जब गिरिराज जी की आरती की तो आरती के बाद गिरिराज जी ने अपना मुख खोल दिया, और जो मुख खोला तो जितना प्रसाद अंदर लिया था वो सारा का सारा वापस बाहर निकाल दिया। जितने लड्डू उससे दुगने लड्डू बाहर निकल गए, जितनी पूड़ियाँ खाई थी उससे दुगनी, जितने मालपुए खाए, ज़्यादा नाम नहीं लूँगी नहीं तो आपको बैठे बैठे कुछ होने लगेगा। और इतना भंडारा हो गया। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, दीन दुखी चांडाल गरीब संत महात्मा ब्राह्मण गौओं का सबको इतना प्रसाद, इतना भोजन करवाया, उसके बावजूद भी वो प्रसाद बचा रहा। जूठी पत्तलें पड़ी हुई थी। अचानक इंद्र ने अपने दूतों को बुलाकर कहा, ये संवर्तक मेघों को बुलाया जाए। इंद्र ने पूछा दूतों से, बताओ ब्रजवासियों का इनविटेशन अभी तक आया नहीं, समय हो गया, मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या कोई भोजन बना या नहीं, प्रसाद बना या नहीं? दूतों ने कहा, महाराज इतना बना, लेकिन ब्रजवासियों ने किसी छोटे से छोकरे कृष्ण के कहने पर आपका पूजन करवाना बंद करके गिरिराज जी का पूजन कर दिया। चकाचक मालपुआ ये सब कुछ बने और सब भोजन करके बड़े आराम से चले गए हैं। जूठी पत्तलें पड़ी हैं, चलिए और देख लीजिए। इतना क्रोध आया इंद्र को, और इंद्र ने कहा कि मैं इन ब्रजवासियों को धूल चटा दूंगा। संवर्तक मेघों को बुलाया, ऐसे मेघ जो जब युग परिवर्तन होता है, जो प्रलय काल आता है, उस समय पूरी सृष्टि को जलमय कर देते हैं। उन संवर्तक मेघों को आदेश दिया पूरे ब्रज को डुबा दिया जाए। और उन मेघों ने जो बरसना शुरू किया, घमासान बरसात, मूसलाधार बरसात। अभी तक तो सारे के सारे ब्रजवासी नाचते हुए, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए घर की तरफ पहुंच ही रहे थे, घर में प्रवेश भी नहीं किया, और उतने में देखा वो कार्तिक का महीना, ठंड के दिन, और ये मूसलाधार हाथी के सूंड के जितनी मोटी मोटी धाराएं। परीक्षित सुखदेव जी कह रहे हैं, लगता है पल भर में प्रलय आ जाएगा। और तब सारे के सारे ब्रजवासी उल्टे पैरों दौड़े और उन्होंने एक ही आवाज लगाई, हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण, ये देखो इंद्र क्रोधित होकर हम सबको नष्ट कर देगा, हमें बचाओ। भगवान परम वात्सल्य स्वरूप हैं। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सल यानी वो गाय जिसने अभी अभी बच्चा जना है। बड़े हर्ष की बात है, पिछले 6 दिन से आप पुष्कर बात सुन रहे हैं। वहाँ पर 2 गौओं को रखा गया, उसमें से कल हमारे यहाँ कृष्ण जन्म हो रहा था, वहाँ पर गौ माता ने एक प्यारी सी बछड़ी को जन्म दिया। और वो जो फोटो आया है उसको आप देखिए, इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता। वो बच्चा नीचे पड़ा हुआ है और गौ माता उसको चाट चाट कर उसके शरीर की सारी गंदगी दूर कर रही है। 2 फोटो आए, उसमें एक तो ये फोटो था और दूसरा एक और है जिसमें वो छोटा सा बच्चा माँ का दूध पी रहा है और माँ उसे पलटकर अपनी गर्दन को अपनी जीभ से प्यार से चाट रही है। भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के कितने ही करोड़ों जन्मों के पापों को वो पल भर में
क्षय कर देते हैं। कब? जब हम अनन्यता से किसी और का सहारा ना लेते हुए, किसी और को अपने मन में ना रखते हुए, ना घर, ना दुकान, ना मकान, ना पुलिस, ना डॉक्टर, ना कोई और, हम अनन्यता से सिर्फ और सिर्फ ठाकुर को पुकारे। सबने कहा कन्हैया बचाओ बचाओ, कन्हैया ने कहा बचाए वो जिसने खाया, हमने तो खाया नहीं। अगर खाया गिरिराज जी ने है तुम्हारे भोजन को, तो चलो गिरिराज की शरण में। और सारे के सारे पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में। ठाकुर ने कहा आंखें बंद करो, तो आंखें बंद की और सबने पुकारना शुरू किया। आइए हम लोग भी बड़े भाव से एक बार बड़े प्रेम से पुकारें। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। 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 लेना हमारी, सुध लेना हमारी। लेना हमारी, सुध लेना हमारी। प्यारे रमण बिहारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। ताली सेवा करते हुए गाइए। भगत भगत तो सबही तारे। भगत भगत तो सबही तारे। सबही तुमने पार उतारे। सबही तुमने पार उतारे। लेना खबर हमारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। प्यारे रमण बिहारी जी, सुध लेना हमारी। प्यारे रमण बिहारी जी, सुध लेना हमारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ताली सेवा करते हुए। मेरो नाथ कछु नहीं बिगड़े। मेरो नाथ कछु नहीं बिगड़े। कछु नहीं बिगड़े। कछु नहीं बिगड़े। कछु नहीं बिगड़े। कछु नहीं बिगड़े।
लेना हमारी, जाएगी लाज तुम्हारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना, ओ सुध लेना हमारी, सुध लेना, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी। आयो शरण तुम्हारी जी, सुध लेना हमारी। रखियो लाज हमारी जी, सुध लेना हमारी। ये देखिए, जिनके साथ स्वयं ठाकुर हैं उनके जीवन में भी विपत्ति है। हम विपत्तियों से घबराते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप भजन करेंगे तो जीवन में दुख नहीं आएंगे, और बल्कि आप देखिए जितने भजनानंदी हैं, जितने भक्त हुए हैं, उन सबके जीवन में जितने कष्ट आए हैं उनकी तुलना में हमारे जीवन में तो रत्ती भर दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। भजन करने वालों को, भक्ति करने वालों को दुख नहीं मिलता है ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ऐसा है कि दुख कितना भी मिले पर उस दुख का प्रभाव उनके मन और चित्त पर होता नहीं है। कभी कभी हम घड़ी खरीदने जाते हैं तो वो घड़ी की क्वालिटी बताते हैं, ये वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ का मतलब क्या? वाटर प्रूफ का मतलब ये थोड़ी कि वो घड़ी कभी पानी में नहीं गिरेगी। वो घड़ी पानी में गिरेगी तो वो खराब नहीं होगी, उसको कहते हैं। वैसे ही भक्त का हृदय दुख प्रूफ हो जाता है। जीवन में किसी भी तरह का कष्ट हो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, वस्तुएं चाहे ना सुख हो ना संपत्ति हो, लेकिन फिर भी भीतर से जो आत्मा में रमण कर रहा है। तो सारे गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे और कन्हैया ने कहा, अरे मधुमंगल, ये गिरिराज जी कह रहा है मुझे उठा लो। मधुमंगल ने कहा, दारी के हमारी जान पर बनाई और तुझे मजाक सूझ रहा है? ये 21 कोस के पहाड़ को तू उठाने की बात कर रहा है? ये कोई छतरी थोड़ी है कि हमको खोलनी है और बरसात से बचना है। कन्हैया ने कहा, बोल रहा है तो लेट्स ट्राई, एक बार कोशिश तो करते हैं। और देखते ही देखते सिर्फ अपनी बाईं उंगली का इशारा किया और इशारा करते ही गिरिराज जी हल्के हो गए, उठने लगे और देखते ही देखते हमारे ठाकुर गिरिराज धरण बन गए। गिरिराज वो जो ऊपर हैं और धरण वो जिसने खड़े होकर नीचे धारण किया है। जो स्थान खाली हुआ था गिरिराज जी के उठने से, कह दिया सारे ब्रजवासियों को, ले आओ अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा गोधन, अपने बूढ़े आश्रित माता पिता जो हैं। अच्छा, सिर्फ इतने से पहाड़ में से उठाकर जो स्थान बना, क्या वहाँ, अरे वहाँ तो अगर आज पूरी त्रिलोकी भी यदि गिरिराज जी के नीचे आ जाती तो उसकी रक्षा हो जाए। ऐसे हमारे ठाकुर गिरिराज धरण बनकर खड़े हो गए हैं। सारे सखाओं को जोश आया और इन हजारों सखाओं ने ले अपनी लाठी गिरिराज जी को टिका दी। मैया से कह दिया, मैया आज जो यहाँ आएगा वो मुझे देखेगा और तब गिरिराज जी की शरण में आएगा। मैया ने कहा, अरे लाला, कोई ऐसा ब्रज में है जिसने आज तक तुझे नहीं देखा हो? देखिए, कन्हैया तो सब कुछ जानते हैं। एक ही बहू ऐसी थी जिसने आज तक कन्हैया को देखा नहीं था, क्योंकि उसकी सास ने कह दिया था, तुझे यदि अपनी गृहस्थी प्यारी है तो बस इसको मत देखना, क्योंकि जो इसको देखेगा
घर वालों को लगेगा वाह गई आ तो दीपिका, ऐसा लगने लग जाता है घर वालों। अब घर वाले क्या समझे, सास ने कह दिया बिल्कुल देखना मत, क्योंकि एक बार जो इसकी आंखों में देख लेता है फिर ये सबको छुड़ा देता है। तो उसने कभी नहीं देखा ना अपने घर की कभी खिड़कियां खोली, नई नई बहू आई थी, दूर से आई थी बेचारी गंगानगर से, क्या पता चले उसको कि किसको देखना है किसको नहीं देखना। और उतने में हमारे कन्हैया जानबूझकर जानते थे कि ये मेरी भाभी हैं जो मुझे नहीं देखती हैं, तो उसी की गलियों से रोज गुजरते और बंसी बजाते। अब कोई ऐसा जो बंसी की धुन सुनकर ना दौड़े, जब वो दौड़ने लगती तो सास उसका पल्लू पकड़ती, अरे रामारी कहाँ जा रही है? वो बोलती वो बंसी की, बोले कानों में डांटो दे, है ना, कानों में उंगली डाल ले, सुनी नहीं। और बेचारी ऐसे बंद कर करा के कानों को बंसी की आवाज भी नहीं सुनी। पर आज जब गिरिराज जी की शरण में जाना था तो उसकी सास उसकी ननंद सब तो सरसर करके अंदर घुस गई। अब ये कन्हैया को देखे तो सास ने मना किया है, और वैसे ब्रज की मर्यादा है, इतना इतना घूंघट लेकर चलती हैं बहुएं। और जब वो बाहर खड़ी खड़ी अब इंतजार कर रही थी, सासू जी अब क्या करूं, अब देखे तो मरे और ना देखे तो मरे। सासू जी ने कहा दीदा फाड़ फाड़ और मती देखी, जब थोड़ी छोटी छोटी मिच मिचार देख ले। कभी कभी मजा आता है मारवाड़ी बोलने में, तो छोटी छोटी आंखों से देख लेना। और जैसे ही उसने पर्दा हटाया और देखा, और जो छवि उसने देखी तो गिरिराज धरण की छवि को देखकर हाय राम, त्रिलोकी में इतना सुंदर कोई दूसरा नहीं, ये कहाँ से मेरी सास की बातों में आकर मैंने आज तक इसे नहीं देखा। उसी समय हार्ट फेल, राम नाम सत्य हो। लेकिन अगले जन्म में यही जब कलयुग की मीरा बनकर आई तो फिर उसने अपनी सास की बात नहीं मानी, और जीवन भर एक ही बात आती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हमारे ठाकुर एक तरफ इंद्र अपना प्रकोप करता रहा और दूसरी तरफ हमारे श्याम सुंदर मैया से कहते हैं मैया अब बस बंसी चाहिए, क्योंकि बंसी की धुन पर भूख प्यास नींद सब कुछ हर ली उन्होंने ब्रजवासियों की। ना भूख सता रही ना प्यास सता रही, करते रहे भीषण प्रलय गर्जन गगन पर श्याम घन, करते रहे भीषण प्रलय गर्जन गगन पर श्याम घन, तो धरती पे स्वर घन श्याम की मुरली के लहराते रहे। बढ़ता रहा अभिमान पूरित क्रोध प्रतिपल इंद्र का, तो गिरिराज को धारण किए ब्रजराज मुस्काते रहे। एक होड़ सी लगने लगी फिर वज्र में और चक्र में, एक होड़ सी लगने लगी फिर वज्र में और चक्र में, धरती गगन के बीच में मंत्र और तंत्र टकराते रहे, और सारे ब्रजवासी गाते रहे नर नारी श्री कृष्ण की शरण में निर्भय, गाते रहे नर नारी हमारो गोवर्धन गिरधारी, हमारो प्यारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। मैया ने कहा अरे सखाओ तुम्हें थोड़ी सी शर्म वरम है कि नहीं, कितने समय से बेचारा अकेला उठाए बैठा है, जरा थोड़ा विश्राम करने के लिए तो कहो। और सब सखाओं ने कहा और ये सिंकिया पहलवान, कन्हैया का नाम रखा था उन्होंने सिंकिया पहलवान, तेरे में ताकत कुछ है नहीं, दम कुछ है नहीं, हमने सैकड़ों लकड़ियां लगा कर रखी हैं, उंगली हटा ले। अरे कन्हैया ने कहा ये मत करो, उंगली रहने दो। बोले नहीं नहीं हटा, थोड़ी देर के लिए थोड़ा विश्राम कर ले कन्हैया। अच्छा कन्हैया ने कहा धीरे से हटाऊं या सडनली हटा लो? अरे बोले एकदम हटा ले। और जैसे ही हटाई गिरिराज जी नीचे आने लगे। उतने में सखाओं ने कहा ओए ये लकड़ियों में ताकत नहीं है, लकड़ियां हटाओ, ये ताकत उंगली की है क्या? उसमें से एक सखा बोल उठा
कन्हैया ये मत समझना कि तेरी उंगली में ताकत है। अगर तूने अपने हाथ से उठाया होता तो तूने दाहिने हाथ से उठाया होता। हम कोई भी काम जब करते हैं तो दाहिने हाथ से करते हैं। अगर तूने बाएं हाथ से उठाया है तो बाएं वाम अंग में तो श्री राधा रानी विराजमान है, इसलिए यह ताकत तेरी नहीं बल्कि राधा रानी की है। कन्हैया को पता था ये मेरी कोई बात मानेंगे तो नहीं, इसलिए क्यों ना इन्हीं को सारा श्रेय दे दो। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु माखन को बल बढ़ियो। अरे गोपियों, इतने दिनों तक तुमने मेहनत से जो माखन मुझे खिलाया है, आज उस माखन की ताकत है जिसके कारण गिरिराज उठ रहा है। कछु माखन को बल बढ़ियो तो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। और देखते देखते सारे बादल पहुंच गए इंद्र के पास। महाराज, सारे बादलों का जल खत्म हो गया। अच्छा, जल समुद्र में गया, वापस लेकर आ जाओ। बोले समुद्र में जल ही नहीं गया। अच्छा, जल कहाँ चला गया? बादल कहने लगे, जब हम बरस रहे थे तो हमने गिरिराज जी पर देखा एक चक्र चल रहा है। ये चक्र कोई साधारण चक्र नहीं है, ये है सुदर्शन चक्र। और पूरे गिरिराज जी के चारों तरफ स्वयं शंकरषण भगवान बलदाऊ जी महाराज अपने असली स्वरूप में घेरा लगाकर बैठ गए। ऐसी वहां पर बन गई बाउंड्री वॉल कि एक बूंद जल भी भीतर नहीं आया। पूरा चैलेंज दे डाला भगवान ने इंद्र को, इंद्र एक बूंद पानी भी गिरिराज जी की तलहटी में लाकर अगर बताए तो मैं हार मान लूं। एक बूंद जल अंदर नहीं आ पाया। और तब जब बादलों ने बताया कि हमने शंकर जी को देखा जो गिरिराज जी के ऊपर खड़े थे और शंकर जी की जटाएं खुली हुई थी, हम जितना बरस रहे थे वो सारा जल शंकर जी की जटाओं में विराजमान हो गया। और अब इंद्र सकपका गया। इंद्र को लगा ये साधारण छोरा नहीं है, कहीं ये वही परिपूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा तो नहीं है, शिवजी जिसकी रक्षा कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र जिसकी रक्षा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं छोड़ेंगे ये, अब मुझे कोई दंड मिलेगा जरूर। घबरा कर इधर दौड़ूं कि उधर भागूं, इधर छुप जाऊं कि उधर छुप जाऊं। उतने में पीछे से आवाज आई, इंद्र कहाँ दौड़ रहा है? पलट कर देखा तो लग रहा है शिवजी का नंदिया बेल आ रहा है और घबरा गया। ये शिवजी आ रहे हैं, अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर ये आवाज़ शिवजी के बैल की नहीं, ये तो कामधेनु मैया की थी। कामधेनु मैया ने कहा, अरे इंद्र भाग क्यों रहा है? चल उसकी शरण में जिसका अपराध किया है, और एक बार शरण में जा, वो तेरे सारे गलतियों को माफ कर देंगे। और तब कामधेनु मैया की पूंछ पकड़कर इंद्र भगवान की शरण में आया। जब श्री राधे थोड़ा सा सजग रहे तो इंद्र कामधेनु मैया की पूंछ पकड़कर आया है। और जैसे ही पहले गैया मैया को देखा है, प्रभु बड़े हर्षित हुए। अचानक सखाओं से कहा, सखाओं जरा बाहर देखो क्या नजर आ रहा है? बोले सूरज चमक रहा है, एक बूंद जल नहीं है। अच्छा कन्हैया ये बताओ, इतना सारा जल बरसा सब कहाँ गया? कन्हैया ने कहा, तुमने भोग लगाया पर गिरिराज जी को जल नहीं पिलाया। जो जितना ज्यादा खाएगा वो उतना ज्यादा पानी भी पिएगा। लॉजिक तो ठीक बैठ गया, शायद गिरिराज जी ने पी लिया होगा। और जैसे ही सारे सखा, सारे ग्वाल बाल गौओं को वहां से बाहर निकाला और भगवान ने इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, भगवान ने गोवर्धन को फिर अपने पूर्ववत स्थान पर पधरा दिया। यशोदा मैया ने शांडिल्य मुनि से पूछा कि कितने समय ये गिरिराज जी को लेकर खड़ा रहा? शांडिल्य मुनि ने कहा 7 दिन। 7 दिन ऐसे लगता है जैसे पलक झपकते ही बीत गए हों।
और मैया को तो सबसे बड़ी एक ही चिंता, 7 दिन तक मेरे लाला ने कछु खायो ना है। मैया तो एक दिन में 8 बार खिलाती हैं, तो 7 दिन में कितनी बार खिलाती? 56 बार। अरे आओ सारी गोपियों, अब मिलकर 56 भोग बनाएंगे। तो एक कल जो भोग आपने लगाया था वो 56 भोग नहीं था, वो तो गिरिराज जी को लगाया, वो अन्नकूट था। और अब जो हमारे गिरिराज धरण को लगाया जा रहा है, 56 भोग का मतलब नहीं 56 कटोरियां गिन के रख दी भगवान को। वाह, एक टाइम में माँ एक चीज थोड़ी खिलाती है, एक टाइम में 4 चीजें तो कम से कम बच्चे को खिलाती हैं। देन चावल भी खिलाएगी, रोटी भी है, दाल भी है, सब्जी है, मिनिमम बेर इतना तो होता ही है। तो 56 बार में कितनी वस्तुएं होंगी? तो फिर हमारी मैयाओं ने मन में विचार किया कि फिर एक बार प्रभु को भोग लगाया जाए। और यहाँ पर सारी गोपियां और सब गए, तो दूसरी तरफ से इंद्र दिखाई दिया। गैया मैया ने आकर सबसे पहले प्रभु को प्रणाम किया और कहने लगी, ये इंद्र होगा देवताओं का राजा, पर हमें तो मारने में इसने कोई कसर बाकी नहीं रखी। कामधेनु मैया कहती हैं, प्रभु आज से हमारे इंद्र तो आप हैं। तो गौ का जो इंद्र होगा, गौ को जो विंद करता है, जो धारण करता है, जो रक्षा करता है, तो इस गिरिराज धरण की लीला में कामधेनु मैया ने हमारे ठाकुर जी का नामकरण किया, और वो नाम है गोविंद। गोविंद यह नाम मैया का दिया हुआ है, गैया मैया का, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।